मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि अपन ने कल एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो पूरा कर लिया है, किडनी, नेफ्रॉन, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन वगैरह अपन ने पूरा कर लिया है। तो आज अपन एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वैसे मैंने कुछ ग्लैंड्स करवा रखी है आपको, वो जूम ऐप से करवाई थी, लेकिन उस टाइम क्या हुआ, कुछ लड़कों की चल रही थी नहीं, कुछ के नहीं चल रही थी, सिर्फ 2-3 लड़के थे जो आ रहे थे। तो मैंने सोचा ये टॉपिक जो है वापस लेते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत आपके नॉलेज के व्यू के हिसाब से देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम के हिसाब से भी। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है अपन वापस लेंगे, ठीक है, ये ग्रंथियाँ अपन वापस पढ़ेंगे, ठीक है। तो ठीक है, अपन शुरू करते हैं। आज अपन इंट्रोडक्शन लेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स का, कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती क्या है, ग्रंथियाँ क्या होती है वो देखेंगे अपन, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे अपन ग्रंथियाँ क्या होती है, ग्लैंड्स क्या होती है, ठीक है। ग्लैंड्स जो है एक सेल्स का समूह होती है, मतलब एक ऐसा ऑर्गन होता है जिसके अंदर कुछ स्पेशल सेल्स पाई जाती है, ऐसे सेल्स का समूह होता है। ग्लैंड्स क्या है, कुछ एक सेल्स का समूह होता है। वो सेल्स कुछ खास होते हैं, खास कैसे कि कुछ ऐसे केमिकल्स बनाते हैं वो जो बॉडी के अंदर बाकी वाले सेल्स नहीं बनाते। मतलब एक स्पेशल जो एक ग्लैंड्स है वो हार्मोन वही बनाती है, लगभग वही बनाती है। तो ये कुछ स्पेशल सेल्स हुए, स्पेशल इस वजह से कि क्योंकि ये जो हार्मोन बना रहे हैं ना वो यही बना रहे हैं, बाकी दूसरे सेल्स बना नहीं रहे। तो ग्रंथि को अपन कहेंगे कुछ स्पेशल सेल्स का समूह होता है, ठीक है, जो हार्मोन बनाती है। उन केमिकल्स को अपन क्या बोलते हैं, हार्मोन, ठीक है। तो ग्लैंड्स को अपन क्या कहेंगे, ग्लैंड्स स्पेशल सेल्स का समूह होती है जो कुछ स्पेशल केमिकल्स, जिसको अपन क्या कहते हैं, हार्मोन, स्रावित करती है, उसे ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। ग्लैंड्स क्या होती है, एक ऐसे ऑर्गन्स है जो सेल्स के समूह से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, और वो कुछ स्पेशल केमिकल बनाते हैं जिसको अपन हार्मोन कहते हैं। सिंपल वे में समझो उसको कि ग्रंथियाँ क्या होती है, ऐसी सेल्स का समूह होती है जो क्या करती है, हार्मोन बनाती है, हार्मोन बनाती है, उसको अपन ग्रंथियाँ कहते हैं, ठीक है। सिंपल तरीके से समझना है इसको, उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स। दूसरा बात करें अपन कि ग्लैंड्स जो है ना कितने प्रकार के होते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या है वो देखेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन ने देखा भाई ग्रंथियाँ किसे कहते हैं। ग्रंथियाँ क्या होती है, एक सेल्स का समूह होती है जो स्पेशल केमिकल बनाती है जिसको अपन हार्मोन कहते हैं, ठीक है। उनको अपन ग्रंथियाँ, उनको अपन उन सेल्स के समूह को अपन ग्रंथियाँ कहते हैं या ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है। अब डक्ट्स के आधार पर अब समझो इसके टाइप, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ऐसे नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन। ग्रंथियाँ जब एक एक में ग्रंथि पढ़ाऊंगा ना, एंड पिट्यूटरी ग्लैंड वगैरह, थायराइड ग्लैंड, उसमें ग्रंथियों में वो आपके इंपॉर्टेंट है कि वो कौन कौन से हार्मोन स्रावित करती है और उसके क्या फंक्शन है। ये तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ आपको, ताकि ग्रंथियाँ जब शुरू करें तो आपको समझ में आए कि ग्रंथि क्या है ना। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके टाइप की, ग्रंथियाँ जो है वो कितने टाइप की होती है। तो अपन बात करते हैं डक्ट्स के आधार पर। डक्ट्स के आधार पर ग्लैंड्स जो है ना वो 3 प्रकार की होती है, 3 टाइप की होती है। डक्ट्स के आधार पर 3 टाइप की होती है। डक्ट्स क्या होती है, डक्ट्स क्या होती है, ट्यूब्स होती है। सिंपल वे में समझो, ट्यूब होती है। जैसे कि मैंने बताया कि ग्रंथि क्या है, सेल्स का समूह है। तो ये जो सेल्स है वो हार्मोन बनाएगी, और ये मान लो ब्लड वेसल्स है, ठीक है। ये ग्रंथि है और ये ब्लड वेसल्स है जिसके अंदर ब्लड चल रहा है। तो अब ये ग्रंथि ने जो हार्मोन बनाया वो इसके अंदर कैसे आएगा, ठीक है। उसी के आधार पर 3 तरह की होती है। क्या होता है, कुछ ग्रंथियों में से ट्यूब बनी होती है, ट्यूब होती है। तो क्या करती है ये ग्रंथियाँ जो है ना, ये हार्मोन बनाएगी और ये हार्मोन इस ट्यूब के थ्रू जो होता है ना इस ब्लड के अंदर आ जाता है। इस ट्यूब को अपन डक्ट बोलते हैं, उस नलिका को अपन क्या बोलते हैं, डक्ट बोलते हैं, ठीक है।
डक्ट्स के आधार पर जो है ग्रंथियां 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली जो हो जाएगी वो है एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड। दूसरी हो जाएगी एंडोक्राइन ग्लैंड। किसी किसी बुक में आपको सिर्फ 2 ही मिलेगी, ठीक है, ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ही होती है। एक होती है मिक्स्ड, ठीक है, मैं बताता हूँ क्या है तीनों। एक्सोक्राइन, एक्सो मतलब बाहर से, पता चल रहा है, एक्सो मतलब बाहर, मतलब ऐसी ग्रंथि जिसमें डक्ट पाई जाती है। ग्रंथि जिसमें डक्ट पाई जाती है मतलब जो सेल्स का समूह होगा उसको हार्मोन को ब्लड के अंदर ले जाने के लिए जो है नली दी होगी, डक्ट होगी, उसको अपन बोलते हैं एक्सोक्राइन। जिसके अंदर डक्ट प्रेजेंट होगी उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन, ठीक है। और कुछ ग्रंथियां जो है उसमें डक्ट नहीं होती है, जैसे कि मान लो ये, लेकिन ये बिल्कुल पास में होती है, ये ग्रंथि ये बिल्कुल पास में होती है, कोई ग्रंथि नहीं है, डक्ट नहीं है, और इसने डायरेक्ट क्या हार्मोन को ब्लड के अंदर ही निकाल दिया। तो जिसमें डक्ट नहीं पाई जाती है वो एंडोक्राइन, डक्ट नहीं पाई जाती है वो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। और मिक्स ग्लैंड जिसमें कुछ हिस्सा एक्सोक्राइन होता है, कुछ हिस्सा एंडोक्राइन होता है, दोनों होता है। कुछ हिस्सा एक्सोक्राइन होगा और एंडोक्राइन होगा, समझ में आया। ऐसी ग्रंथि को अपन मिक्स ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ एक्सोक्राइन ग्रंथि का, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्रंथि का अपन ने सैलिवरी ग्लैंड्स देखी थी, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर वो ग्रंथियां जो सलाइवा बनाती है, लार बनाती है, उसके अंदर अपन ने देखा था तो उसकी नली थी। जैसे पिट्यूटरी कैरोटिड ग्लैंड देखी थी, जिसके एक्सटेंशन डक्ट, कैरोटिड डक्ट वगैरह देखी थी, तो जिसमें उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड जो अपन पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। मिक्स ग्लैंड जैसे अपन ने लीवर पढ़ा, लीवर है और गोनाड्स, लीवर है, पैंक्रियाज है, ठीक है। तो ये जो ग्रंथियां हो जाएगी उसके अंदर कुछ हिस्सा जो एक्सोक्राइन पार्ट होगा, मतलब कुछ सेल्स जो होते हैं ना उसके अंदर डक्ट पाई जाएगी, और कुछ सेल्स के अंदर जो है ना ग्रुप सेल्स के समूह के अंदर डक्ट नहीं पाई जाएगी, ठीक है। उसको अपन मिक्स ग्लैंड लेते हैं। जैसे लीवर है, गोनाड्स है, गोनाड्स में टेस्टिशन, ओवरी, पैंक्रियाज है, ठीक है। और एक्सोक्राइन का मतलब जिसके अंदर डक्ट नहीं पाई जाती है, जैसे सैलिवरी ग्लैंड्स अपन ने देख लिए, ठीक है। एंडोक्राइन अपन देखेंगे जिसमें वो ग्रंथियाँ जिसमें डक्ट नहीं पाई जाती है, इसको अपन एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, समझ में आया। तो ग्रंथियाँ क्या होती है, ग्रंथियाँ ग्रुप का समूह होती है जो कुछ स्पेशल केमिकल बनाती है जिसको अपन हार्मोन कहते हैं, ठीक है, उनको अपन ग्रंथियाँ कहते हैं, ठीक है। उन सेल्स के समूह को अपन क्या बोलेंगे, ग्रंथि कहते हैं, ग्लैंड्स कहते हैं। डक्ट्स के आधार पर ग्रंथियाँ 3 तरह की हो जाएगी, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और मिक्स्ड, ठीक है। एक्सोक्राइन क्या हो जाएगी, ऐसी ग्रंथियाँ जिसमें डक्ट पाई जाती है उसको अगर एक्सोक्राइन ग्रंथि कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स मतलब वो ग्लैंड्स जिसमें डक्ट नहीं पाई जाती है, और मिक्स ग्लैंड ऐसी ग्लैंड जिसमें डक्ट पाई कुछ जो उसका पार्ट होता है वो एक्सोक्राइन होता है और कुछ पार्ट एंडोक्राइन होता है। मतलब ऐसी ग्रंथियाँ जिसका कुछ हिस्सा या कुछ पार्ट एक्सोक्राइन होता है और कुछ पार्ट एंडोक्राइन होता है, उस ऐसी ग्रंथि को अपन मिक्स ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। तो ये हुए डक्ट के आधार पर। तो अपन पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो समझ में आया। नेक्स्ट बात करते हैं हार्मोन। ये हार्मोन क्या होता है, हार्मोन क्या होता है। हार्मोन जो है एक स्पेशल केमिकल्स होता है जो ग्रंथियों के द्वारा स्त्रावित किया जाता है। हार्मोन क्या होता है, एक स्पेशल केमिकल होता है जो ग्रंथियों के सेल्स के द्वारा स्त्रावित किया जाता है। जो ग्रंथियों के सेल्स है वो यह हार्मोन बनाती है, फिर उनको ब्लड के अंदर स्त्रावित कर देती है। फिर वो क्या करते हैं, हार्मोन ये जाके जहाँ भी अलग अलग हार्मोन का अलग अलग काम होता है, ये पर्टिकुलर किसी ऑर्गन पे जाके चिपक जाते हैं वहाँ पे, या बाइंड हो जाते हैं, उससे बंध जाते हैं।
ठीक है, वहीं पे। और क्या करते हैं, उस ऑर्गन की गतिविधि को बढ़ाते हैं, ठीक है, या कम करते हैं, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे हार्मोन कौन सा है, ठीक है। तो मान लो कि वो ग्लैंड क्या करेगा, बढ़ाता है, ठीक है। तो समझने के आधार पर जैसे केमिकल बना, हार्मोन बना, जो ब्लड के अंदर जाएगा और किसी भी ऑर्गन के ऊपर जहाँ पर उसको जाना है, टारगेट ऑर्गन जो भी है, उस ऑर्गन पे जाके उसकी गतिविधि को बढ़ा देता है, ठीक है। फिर क्या करता है, उसका जब कार्य पूरा हो जाता है तो वो वापस क्या आ जाएगा, वहाँ से हट के लीवर के पास जाता है और लीवर क्या करता है, उसका फिर डाइजेशन कर देता है, ठीक है। डाइजेशन मतलब उसको तोड़ देता है, ठीक है। फिर वो क्या होता है, इनएक्टिव हो जाता है और यूरिन के थ्रू अपने बॉडी से बाहर निकल जाता है। ये इसकी प्रक्रिया रहती है हार्मोन की, ठीक है। हार्मोन क्या करता है, समझ में आया? ये जो हार्मोन बना है सेल से, ये ब्लड के अंदर आएगा और ब्लड से पर्टिकुलर कोई भी ऑर्गन पे जहाँ पे उसको जाना है और उसकी फंक्शनिंग को बढ़ानी है, वो अपना कार्य करके फिर लीवर के पास जाता है और लीवर उसका डाइजेशन करके यूरिन के थ्रू वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये इसका साइकिल होती है हार्मोन की। तो ये तो थोड़ा नॉर्मल इंट्रोडक्शन अपन ने पढ़ा कि ग्रंथि क्या होती है, कितनी टाइप की होती है और हार्मोन क्या होता है, ठीक है।